प्रश्नावली 1 का बी का दूसरा सवाल है। इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसके मस और लस के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरा का पहला सवाल यहाँ पे दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो इनको पहले हम म से निकालेंगे, फिर ल से निकालेंगे, फिर दोनों को गुणा करके देखेंगे क्या दोनों का मान बराबर आता है, ये सततता की जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का हम निकाल लेते हैं म से। तो 26 का फैक्टर करेंगे तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 गुणते 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणते 13। तो इसका म से निकाल लेते हैं। इसका जो मस होगा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, मस जो दोनों मिले, तो 13 जो है दोनों मिल रहा है, ये इसका मस हो गया। अब इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए जो पहले दोनों मिले उसको लिखेंगे। तो 13 मिल रहा है, दोनों में इसको लिख लिया, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 2 और 7 दोनों में नहीं मिल रहे हैं तो ये भी लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणते 7। तो इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 182 हो जाएगा। तो मस आ गया इसका 13 और लस आ गया 182। अब हम जांच करके देखते हैं, यहाँ पे जांच करके देखते हैं। पहले मस और लस गुणा करते हैं, मस गुणते लस। तो मस आया है 13, लस आया है 182। तो दोनों का यहाँ पे गुणा करेंगे तो आएगा 2366। और तथा अब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करके चेक करते हैं क्या 2366 आ रहा है। तो गुणा करेंगे यहाँ पे 26 गुणते 91, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2366। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो अगला सवाल चलते हैं यहाँ पे। तो दूसरा का यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है 510 और 92। इन दोनों का मसा निकालना है। मसा और लसा निकालने के बाद जितना मसा और लसा आएगा दोनों गुणा कर लेंगे, और फिर इन्हीं दोनों संख्याओं गुणा करके चेक कर लेंगे क्या दोनों का मान बराबर आएगा। इस सवाल को आप हल करके इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा का तीसरा सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। 336 और 54। पूरी प्रक्रिया इसमें वही करनी है। 336 और 54 का म से निकालिएगा और ल से निकालिएगा। तो दोनों का म से और ल से गुणा कीजिएगा, फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिएगा, देखिए मान बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये दोनों सवाल जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के म और ल बताइए। अब यहाँ पे सवाल दिया है, तीसरा का पहला सवाल दिया है 12, 15, 21। इसका म और ल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है वो हम लिख लेंगे। 2 गुणते 2 गुणते 3, ये 12 का फैक्टर हो गया। 15 का लिख लेंगे, 15 हो जाएगा 3 गुणते 5। 21 का हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणते 7। अब यहाँ पे म से निकालना है। तो म से बराबर, म से वो होता है जो तीनों मिलेगा वो म से हो जाएगा। तो तीनों में देखिए कौन सा मिल रहा है, तो ये वाला जो है ये तीनों मिल रहा है, तो म से आ गया यहाँ पे 3। ल से निकालेंगे। ल से निकालने के लिए जो तीनों मिल रहा है उसको लिखेंगे। 3 मिला, फिर जो दोनों मिलेगा उसको लिखेंगे। दोनों में कोई नहीं मिल रहा है, अब जो किसी में नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो 3 पहले सब में मिला उसको लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणते 2, 2 गुणते 2, और यहाँ बचा 5 गुणते 7, 5 गुणते 7। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 420। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं यहाँ पे। तीसरा का दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे 17, 23, 29। इसका म और ल से निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 17 का पहले फैक्टर करेंगे तो 1 गुणते 17 हो जाएगा। 23 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणते 23 हो जाएगा। फिर 29 का फैक्टर करेंगे 1 गुणते 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका म से निकालते हैं तो म से हो जाएगा, यहाँ पे जो तीनों मिलेगा वो म से हो जाएगा। तो एक जो है तीनों मिल रहा है तो इसका म से कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका ल से निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 17, 23, 29 का गुणा कर देंगे। 17 गुणते 23 गुणते 29, इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करने पर आएगा
11,339, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल है 8, 9, 25। तो 8 को लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 2, 9 को लिख लेंगे यहाँ पे 3 गुणते 3, 25 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 गुणते 5। तो इसका म से निकालेंगे, म से मतलब HCF, तो जो तीनों मिलेगा वो म से हो जाएगा। तो तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है यहाँ पे, देखिए 2 जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कोई नहीं मिल रहा, तीनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो म से इसमें हो जाएगा 1। अब ल से निकालेंगे, ल से निकालने के लिए तो जो पहले तीनों मिलेगा उसको लिखेंगे, तीनों में कोई नहीं मिल रहा है। अब हम 2 में चेक करेंगे कौन मिल रहा है, 2 में कोई नहीं मिल रहा है, तो अब जो किसी में ना मिले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे सब में कोई नहीं मिल रहा तो सबको लिख लें। यहाँ पे 1 गुणते ऊपर बचा 2 गुणते 2 गुणते 2, 8 हो जाएगा, गुणते यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, गुणते 5 25 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1800, गुणा करने पर आएगा यहाँ पे 1800, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 4 दिया है HCF दिया है 306, 657 बराबर 9। हमको ज्ञात करना है LCM 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो LCM हमें ज्ञात करना है, 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है 306 और 657 का HCF दिया है कितना, 9 दिया है। तो यहाँ पे दो संख्याओं के मस और लस में संबंध दिया हुआ है, तो इसका सूत्र बनता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। हमें LCM का मान निकालना है यहाँ पे, तो LCM यह रहने देते हैं। पहली संख्या यहाँ दिया है 306, तो पहली संख्या यहाँ रख दिया 306, दूसरी संख्या यहाँ पे दिया है 657, दूसरी संख्या रख दिया यहाँ पे 657। HCF दिया है 9, HCF कितना दिया है बच्चों 9, यहाँ रख दिया 9। हमें LCM निकालना है तो LCM ऐसे रख दिया। तो 9 को यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको जाएगा ये यहाँ पे जाएगा, इसको काटेंगे 34 बार जाएगा। तो 34 में 657 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22,338 बराबर LCM। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। पांचवा सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, यदि HCF 225 का मान 60 बराबर 225 गुणते 5 माइनस 10x है तो x का मान बताना है। तो कहने क्या मतलब है, इन दोनों का मत से दिया है 225 गुणते 5 माइनस 10x। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 225 और 60 का मत से निकालेंगे। तो 225 और 60 का मत से निकालेंगे तो यहाँ पाएगा 15, तो यहाँ रख दिया 15, इसके नीचे हमने रख दिया 15 और बराबर 225 और 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 1125 और इधर बचा माइनस 10x। तो ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10x और बराबर 1125 प्लस 15 इधर है, इधर आएगा तो ये माइनस 15 हो जाएगा। तो 10x बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, यहाँ बचेगा 11। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आया 111। ये हुआ इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 6वां देखते हैं। यहाँ दिया है HCF 120 का 225 बराबर 15। हमें पूछ रहा है LCM 120 का 225 का। तो दो संख्याओं का मस दिया है 15 और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमसे पूछ रहा है लस। तो इसमें सूत्र लग जाएगा बच्चों, LCM बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या यहाँ पे दिया है बच्चों 120 रख लिए, दूसरी संख्या दिया है यहाँ पे 225 रख लिए, और मस HCF दिया है कितना 15। तो 15 से इसको कैंसिल कर देंगे, 15 एक का 15, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ बचेगा 8 गुणते 225। तो इसका गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 1800, गुणा करने पर कितना आएगा 1800। तो ये हुआ इसका LCM, ये हो गया राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों 7वां सवाल। लिखा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी आकृति बनी है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले x का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, x का मान निकालने के लिए इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आ जाएगा 7 गुणते 3 बराबर 21, x का मान 21 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 गुणते x। तो 4 गुणते x का मान कितना आया 21। तो 4 एक का 4, 4 दूनी 8। तो ये हुआ x और y का मान।